गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, हमारे भारत की परंपरा, हमारी भावनाओं और हमारी आदतों का हिस्सा है। शादी हो, त्योहार हो, सोना जरूर आता है। लेकिन अब वक्त बदल गया है। आज सोना खरीदने के तीन तरीके हैं, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ। अब बड़ा सवाल ये है, इनमें से सबसे समझदारी भरा निवेश कौन सा है, किसमें ज्यादा फायदा है और किसमें छुपे हैं नुकसान। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। फिजिकल गोल्ड यानी परंपरा वाला सोना। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की, यानी वो सोना जो हम पहनते हैं, देखते हैं या घर के लॉकर में रखते हैं। देखने में रॉयल लगता है, पर जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम। देखो, सोना खरीदते वक्त आपको कई हिडन खर्च उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले मेकिंग चार्ज, ये 8% से 20% तक जा सकता है। अगर डिजाइनर ज्वेलरी है तो 25% तक हो सकता है। फिर उस पर 3% जीएसटी अलग से देना पड़ता है। और अगर आप इसे लॉकर में रखते हैं तो सालाना आपको 500 से 3000 खर्च आता है। जब बेचने की बारी आती है तो ज्वेलर 2 से 3% तक कट और लगा देता है। मतलब अगर आपने 1 लाख का सोना लिया तो शुरुआत में ही करीब 10 से 20 हजार आपके जेब से सिर्फ चार्ज निकल जाएगा। और बेचते हैं वक्त और फिर थोड़ा नुकसान। यानी फिजिकल गोल्ड दिल के लिए तो अच्छा है, लेकिन निवेश के लिए महंगा सौदा है। हाँ, अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं या पहनने के लिए ले रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बस इसे इन्वेस्टमेंट मत समझिए। बात करते हैं डिजिटल गोल्ड की। आसान है लेकिन थोड़ा महंगा तरीका है। आज आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या तनिष्क के जैसे ऐप्स पर सिर्फ 1 रुपए से सोना खरीद सकते हैं। अब आप सोचोगे कि 1 रुपए में कौन सा सोना मिलेगा, लेकिन भाई आपको 1 रुपए के बराबर वहां सोना मिल जाएगा, जितना 1 रुपए के बराबर आपको मिल सके। आप जितना पैसा लगाते हैं उतना सोना आपके नाम पर एक सिक्योर वॉल्ट में रखा जाता है। और चाहे तो बाद में फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। सुनने में परफेक्ट लगता है, लेकिन इसमें कुछ हाइडन चार्ज हैं। सबसे पहले 3% जीएसटी, फिर बाय और सेल करने पर 2 से 3% का सेपरेट 5 साल बाद स्टोरेज चार्ज लगने लगते हैं। और अगर फिजिकल डिलीवरी चाहिए तो मिंटिंग और डिलीवरी चार्ज अलग से। छोटे निवेश के लिए ये तरीका बहुत आसान है, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये चार्ज धीरे धीरे आपके रिटर्न को कम कर देते हैं। डिजिटल गोल्ड अच्छा है कन्वीनियंस के लिए, लेकिन रिटर्न के मामले में उतना मजबूत नहीं जितना लगता है। गोल्ड ईटीएफ स्मार्ट और सबसे पारदर्शी विकल्प है। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर गोल्ड ईटीएफ की। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेड फंड। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपका पैसा सीधे उस गोल्ड में निवेश होता है जो आरबीआई अप्रूव्ड वॉलेट में रखा होता है। हर एक यूनिट 1 ग्राम सोना। और ये शेयर बाजार में शेयर की ही तरह खरीदा और बेचा जाता है। इसमें कई बड़े फायदे हैं। सबसे पहले इसमें कोई जीएसटी अपफ्रंट नहीं देना पड़ता। दूसरा, इसका खर्चा बहुत कम होता है। एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.04% से 1% तक होता है और ब्रोकरेज बस 0.1 से 0.5% तक होता है। और सबसे अच्छी बात, ये पूरी तरह से भी रेगुलेटेड है, यानी पारदर्शिता, सुरक्षा और भरोसे का पूरा भरोसा। टैक्सन भी सिंपल है। 3 साल से पहले बेचेंगे तो प्रॉफिट आपके इनकम टैक्स स्लैब में आ जाएगा और 3 साल के बाद बेचेंगे तो 20% टैक्स होगा, लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से छूट भी मिलेगी। यानी गोल्ड ईटीएफ एक ऐसा तरीका है जो सुरक्षित भी है, सस्ता भी है और लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न मिलता है। अब अगर आसान शब्दों में कहें तो फिजिकल गोल्ड दिल के लिए है, डिजिटल गोल्ड सुविधा के लिए है और गोल्ड ईटीएफ दिमाग के लिए है। मतलब अगर आप सिर्फ पहनने या गिफ्ट देने के लिए सोना खरीद रहे हैं तो फिजिकल गोल्ड बिल्कुल ठीक है। अगर आप छोटे छोटे अमाउंट में निवेश करना चाहते हैं तो डिजिटल गोल्ड भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपका मकसद है लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना तो गोल्ड ईटीएफ सबसे बढ़िया रास्ता है। तो दोस्तों, हर सोने की अपनी जगह होती है। फिजिकल गोल्ड आपकी परंपरा और भावनाओं का हिस्सा है। डिजिटल गोल्ड आसान है लेकिन थोड़ा महंगा है। और गोल्ड ईटीएफ वही असली समझदारी वाला निवेश है। छोटे छोटे चार्ज जो आज कम लगते हैं वो लंबे समय में लाखों का फर्क ला देते हैं। इसलिए सोचिए, समझिए, फिर निवेश कीजिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आप किस तरह का गोल्ड चुनेंगे। और ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से है। यह किसी तरह की वित्तीय सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए समझदारी से निवेश करें।